आगरा धर्मांतरण मामले में एक लड़की का रेस्क्यू किया गया है। आगरा पुलिस ने देहरादून से लड़की को रेस्क्यू किया है। आरोपियों ने सोशल मीडिया के जरिए लड़की को फंसाया था। अब्दुल रहमान ने हिंदू लड़की का करवाया था धर्मांतरण। ऑपरेशन अस्मिता के तहत यूपी पुलिस अवैध धर्मांतरण के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चला रही है। आगरा में पकड़े गए गैंग का कनेक्शन देश के 7 से ज्यादा राज्यों से जुड़ा हुआ है और अब तक इस मामले में 13 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस के मुताबिक ISIS मॉड्यूल की तरह ये रैकेट देश में धर्मांतरण का जाल फैला रहा है। इनके टारगेट पर हिंदू लड़कियां थी। पुलिस ने पिछले कुछ दिनों में कई महिलाओं को इनके चंगुल से रेस्क्यू किया है। देहरादून से रेस्क्यू की गई महिला ने बड़ा खुलासा किया है। क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। क्या घटना हुई थी आपके साथ? मुझे कांटेक्ट किया अबू तालिब ने फेसबुक पे। अपने दीन की बातें बता रहा था वो, तो मैंने जानकारी हासिल की इस्लाम की उससे। फिर उसने मुझे शादी के लिए फ़ोर्स किया, तो तब से हमारी बात होती थी 2019 से। फिर उसके बाद उसने धीरे धीरे अपनी फैमिली से भी कांटेक्ट कराया, अपनी सिस्टर सुमैया से और सफ़िया से। और फिर उसके बाद उसने मेरा आयशा से कांटेक्ट कराया, अब्दुल रहमान से कांटेक्ट कराया। और आयशा ने फिर मेरे घर की स्थिति जान के मुझे सेफ़ प्लेस और सारी चीज़ें का लालच दिया कि आपको और अच्छी जगह पे रहने का और सारी चीज़ें कर सकते हैं अरेंजमेंट, बस उसके लिए आपको इस्लाम एक्सेप्ट करना होगा और मतलब दूसरी, तीसरी, चौथी वाइफ बनना होगा किसी की, और तब इसी वजह से आप पे इन्वेस्ट किया जाएगा, अदरवाइज़ आप पे कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ऐसा। तो फिर वो बहुत सारे ग्रुप्स के कंटैक्ट्स उसने मुझे दिए। अयान जावेद का कंटैक्ट दिया, अब्दुल रहमान उर्फ रुपेंद्र प्रताप का दिया, और दिल्ली में एक मुस्लिम अंकल है, उसका नाम भी अब्दुल रहमान है, उसका कंटैक्ट दिया मुझे। और इन लोगों को कहा कि मतलब इनमें से किसी की फर्स्ट तो नहीं, पर हाँ सेकंड थर्ड वाइफ बन सकती हैं आप, तो ये आप पे इन्वेस्ट करेंगे और इस्लामिक चीज़ें फॉलो करनी होगी तो ही इन्वेस्ट करेंगे, तो ये आप मतलब आपकी हेल्प की जाएगी, अदरवाइज़ आपको हेल्प नहीं दी जाएगी, ऐसा। तो फिर अयान था झारखंड से, उसने मुझे कहा कि आपको निकलना है तो आपको चौक तक खुद जाना है, वहाँ पे आपको कैब करके देंगे जो आपको देहरादून छोड़ेगी। देहरादून में मेरा एक फ्रेंड आएगा, वो आपको दिल्ली लेकर जाएगा, और दिल्ली वाला लड़का आपको 10-12 घंटे की जर्नी के बाद एक सेफ़ जगह छोड़ देगा। वहाँ मुझे ले जा रहे थे, और जब वो चीज़ के लिए मैंने मना कर दिया तो फिर अब्दुल रहमान उर्फ रुपेंद्र प्रताप ने मुझसे कहा कि मैं निकलवा दूंगा, पर आपको चौथी शादी या तीसरी शादी करनी होगी, अदरवाइज़ आप पे इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ मैं बिना किसी प्रॉफिट के। तो फिर उसके बाद मैंने उससे मना कर दिया। सुना आपने, पीड़ित महिला बता रही है कि आप पर तभी इन्वेस्ट किया जाएगा जब आप किसी की चौथी या तीसरी वाइफ बनेंगे। ये पूरा बयान हमने आपको सुना दिया। ग्राउंड लिए चलते हैं, जतन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक तो सबसे बड़ा सवाल ये उत्पन्न होता है कि जैसे जैसे नए खुलासे हो रहे हैं, स्थानीय प्रशासन क्या कर रहा था। दूसरा सवाल ये कि और क्या खुलासे हुए इसके बारे में। बिल्कुल, देखिए पैटर्न हर एक लड़की का बिल्कुल सेम है, किरदार अलग अलग बदल जाता है। आपने आगरा की दोनों उन बहनों का ब्रेन वॉश होते देखा, उनके स्टेटमेंट सामने आए, और अब ये देहरादून की लड़की जो बता रही है कि किस कदर उसका ब्रेन वॉश किया गया, उसकी ज़रूरतों का फ़ायदा उठाकर पैसों का लालच देकर उसके अकाउंट में पैसे डलवाना, और उसके बाद ये बोलना है कि आपको तीसरी या चौथी बीवी एक शख्स की बनना होगा, इस्लाम आपको कबूल करना होगा, धर्मांतरण आपको कराना होगा। हालांकि इस देहरादून की लड़की की उम्र 21 साल है, लेकिन इसका भी धर्मांतरण कराया गया। और अब्दुल रहमान जो कि दिल्ली में बैठकर ये पूरा नेटवर्क चला रहा था, आयशा गोवा में बैठकर फाइनेंशियल फंडिंग कर रही थी, इस लड़की को पैसे कुछ भेजे जाते थे, उसका लालच दिया जाता और उसके बदले धर्मांतरण का जो पूरा खेल है वो रचा जाता था। लेकिन दिल्ली बुलाने की पूरी प्लानिंग थी, ऑनलाइन क्लासेस दी जाती थी, उसमें यह बताया जाता था कि आप जिस सिम का इस्तेमाल कर रहे हैं उस सिम को आपको कैसे पानी में डुबोना है, किस तरीके से तोड़ना है, कीपैड फोन जो आपके पास है उसको किस तरीके से डिस्ट्रॉय करना है, घर से बाहर निकलते ही आपको फोन तोड़ देना है। बाकायदा कैब अरेंज कर दी जाती थी कि आपका घर जो देहरादून में है
उसके बाहर आपको इस नंबर की कैब मिलेगी, आप चुपचाप जाकर उसमें बैठिए। उसके बाद 12 घंटे की जर्नी के बाद आप दिल्ली पहुंच जाएंगे। दिल्ली में आपको अब्दुल रहमान रिसीव करेगा, वो अपने घर ले जाएगा। तो पूरी प्लानिंग और प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए हर शहर में एक नया किरदार। और ये बिल्कुल जतिन, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, आपके पास वापस लौटेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि यूपी के बिजनौर में भी धर्मांतरण का मामला सामने आया, लव जिहाद का मामला सामने आया है। और ये जानकारी मिल रही है कि फारूक अंसारी नाम के शख्स पर अवैध धर्मांतरण और लव जिहाद का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फारूक अंसारी के मोबाइल फोन से कुछ लड़कियों की तस्वीर मिली है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि आरोपी फर्जी नाम से लड़कियों के पासपोर्ट बनवा रहा था और उनका धर्म बदलकर विदेश भेजता था। पुलिस केस दर्ज कर पूरे मामले की जांच कर रही है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार हर जगह से लगभग धर्मांतरण का जो जाल है, जो नेक्सस है, वो फैला हुआ है। अंसारी पुत्र फारूक अंसारी द्वारा दूसरे समुदाय की युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनका धर्मांतरण कराकर विदेश भेजने का कार्य किया जाता है। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग का पंजीकरण कर विवेचनात्मक कार्रवाई और साक्ष्य संकलन प्रारंभ किया गया। और चलिए अब आपको बता दूं, बलरामपुर में हिंदू लड़कियों के खिलाफ धर्मांतरण की साजिश का सिलसिला जारी है। छांगुर भले ही जेल की सलाखों के पीछे हो, लेकिन उसके गुर्गे अभी भी बलरामपुर में एक्टिव मोड में है और प्यार के व्यापार का गंदा खेल खेल रहे हैं। अब इसी धर्मांतरण के जाल में फंसी हुई एक पीड़िता के पिता सामने आए हैं और उन्होंने जो कुछ खुलासे किए हैं उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। लेकिन मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि जो खुलासे हो रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। विवेक, बिल्कुल, और ये खुलासे एक के बाद एक, जो हम आपको लगातार खबरें बता रहे हैं, आपने देखा कि पैटर्न सेम रखा गया है। उनको पैसे दिए जाते हैं और धर्म परिवर्तन कराया जाता है। ये रिपोर्ट देखिए। बलरामपुर में धर्मांतरण रैकेट का मास्टरमाइंड छांगुर भले जेल में बंद हो, लेकिन उसकी सोच आजाद घूम रही है। बलरामपुर की एक ब्राह्मण बेटी, जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो हिंदू थी, नाबालिग नहीं लेकिन मासूम थी, तभी छांगुर के गुर्गे के बिछाए जाल में फंस गई। नासिर ने प्यार का व्यापार किया और बेटी के सपनों का संहार कर दिया। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि बलरामपुर की हकीकत है, जहां इस पिता के लिए 14 जनवरी 2025 का दिन काल बन कर आया, क्योंकि उसी दिन उनकी 19 साल की बेटी को उनके ही गांव का एक युवक बहला फुसलाकर अपने साथ भगा कर ले गया। आरोपी नासिर अली ने उनकी बेटी का ऐसा ब्रेन वॉश किया कि वो अपने घर वालों से बात करने तक को तैयार नहीं है। हमारे बेटी के साथ यह भाव है कि फुसलाए बहलाए कर ले गए हैं और वह का लालिच दिखावा गया है। अभी लड़की कहाँ है, कुछ जानकारी है? ना ये है जानकारी, अब कहाँ ही। वहाँ घर में फोन करती है? कभी नहीं, कभी फोन नहीं करती है। वो साथ में आए हैं, उनके साथ बोले नहीं पाई सी। रिपब्लिक भारत की टीम ने जब पीड़ित पिता से मिलकर उनकी आप बीती सुनी, तो उन्होंने कई हैरान कर देने वाले खुलासे किए। पिता ने बताया कि छांगुर गैंग के गुर्गों ने अपनी इस साजिश के सफल होने को सेलिब्रेट किया। आरोपी नासिर के समाज ने जश्न मनाया, लाउड स्पीकर बजाए गए। उन्हें ना कोई डर था ना शर्म, क्योंकि उन्हें छांगुर गैंग की सरपरस्ती हासिल थी। जब गांव में वो आपकी लड़की को लेके गया था तो मुस्लिमों ने जश्न मनाया था, समाज को खाना पीना भी खिलाया था। वो अपनी शान समझते हैं कि एक ब्राह्मण की लड़की को हम अपने घर में लाए हैं। हमारे सामने पहिया हरण का मुंह घुमाई दीनी और एक दिन इधर उत्तर से लाग रहा, लाउड स्पीकर भी बजाए। लाउड स्पीकर उत्तर से लाग रहा, इधर साउंड और लाउड स्पीकर सब इधर तरफ से लाग रहा। लड़की ना कभी घर लौटी, ना माँ बाप से संपर्क किया और पिता को इस बात का अंदेशा है कि उनकी बेटी किसी दबाव में है, जिसके चलते वो पूरी तरह बदल चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक छांगुर गैंग ने बकायदा रेट कार्ड बना रखे थे और अलग अलग जाति की लड़कियों के लिए अलग अलग कीमत तय कर रखी थी।
हमें लागत है कि लालच दिखावा गा है, या रुपया पैसा का या धमकी से, कि जो ना जाबो तो तोहरे बाप महतारी मारा जाई या तुमका मारा जाई, और चलबो जो बयान देबो तो तुम्हें रुपया मिली। अच्छा, हाँ, कहीं लालच और दबाव दोनों दिया हाँ, दोनों दिया गया है। तब वो गए, अब घर नहीं आ पा रही है। इतनी पागल नहीं रही, वो बहुत समझदार रही। अब पिता की आंखों में आंसू है और दिल में ये सवाल कि आखिर कब तक छांगुर गैंग के गुर्गे आजाद घूमते रहेंगे। हिंदू बेटियों को कब तक निशाना बनाया जाएगा और उनकी बेटी अब कहां और किस हालत में है। अब सवाल सिर्फ एक बेटी का नहीं बल्कि उन सभी बेटियों का है जो लव जिहाद के नाम पर लापता हो रही हैं। और आखिर कब तक हिंदू बेटियों का ब्रेन वॉश करके प्यार की आड़ में उनका व्यापार किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये एक विस्तारित रिपोर्ट हमने आपको दिखा दी। अब सीधा हमारे सहयोगी राघवेंद्र के पास आपको लिए चलते हैं। राघवेंद्र, रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अभी एक और खुलासा हुआ जिसमें हमने आपकी रिपोर्ट भी दिखाई, जिसमें बताया जा रहा है कि या तो पैसे देकर नहीं तो जबरन दबाव बना के धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। बिल्कुल, देखिए बलरामपुर में अगर देखा जाए तो हर दूसरे तीसरे गांव में इस तरह की घटनाएं हैं। वाकई में ये एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है जिस पर सरकार को गंभीरता से कानून का पालन कराना चाहिए। कानून तो धर्मांतरण का उत्तर प्रदेश में बन चुका है लेकिन उसका खौफ नहीं है। आप सोचिए कि एक ही गांव में एक परिवार ब्राह्मण का रहता है, एक मुसलमान उसकी युवती को, उसकी बेटी को लेकर भाग जाता है और खुलेआम वो लोग जश्न मनाते हैं। सोचिए कि वो पिता, वो परिवार, वो उसका भाई, वो कैसे उस गांव में रहते होंगे, किस सम्मान, यानी आपने उसको जिंदा मौत के हवाले कर दिया। तो इस तरह की चीजें हैं, तो इसका इस तरह का स्वतंत्र जो जीवन जीने का अधिकार है वो कौन देगा? ठीक है राघवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका। लव जिहाद और धर्मांतरण का पूरा ये जो जाल है बलरामपुर में फैलता ही जा रहा है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के भोपाल में अवैध धर्मांतरण के आरोपियों को पुलिस ने तगड़ा उनका हिसाब कर दिया है। ड्रग्स, जिहाद और ब्लैकमेलिंग मामले में गिरफ्तार आरोपी शावर अहमद का पुलिस ने सड़क पर जुलूस निकाला। भोपाल क्राइम ब्रांच ने ड्रग्स देकर लड़कियों को नशे की लत लगाने और धर्मांतरण के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं।